नेपाल संस्कृत सम्मेलन में 31 प्रतिभाओं का सम्मान। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा भारत रत्न प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी एवं डॉक्टर GVG कृष्णमूर्ति पूर्व चुनाव आयुक्त भारत सरकार की जयंती पर 21 प्रतिभाओं का इंदिरा गांधी समरसता अवार्ड एवं 10 प्रतिभाओं का डॉक्टर GVG कृष्णमूर्ति अवार्ड से मंच द्वारा सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र नाथ, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार, श्री हरपाल रावत, वरिष्ठ राजनेता उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी डॉक्टर GC राव, वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय इंडिया श्रीमती पद्मा कृष्णमूर्ति, श्री महावीर प्रसाद तोरडी, विशिष्ट सलाहकार, प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल द्वारा नेपाल राष्ट्र की सम्माननीय टोपी, शाल, मेडल, स्मृति चिन्ह, अभिनंदन पत्र द्वारा सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच पिछले 26 साल से भारत नेपाल मैत्री के लिए काम कर रहा है और ये दर्शाता है कि यह सच्चा प्लेटफॉर्म है जो दोनों देशों के आपसी संबंध में भाईचारे को कायम रखे हुए हैं और इसी मंच के द्वारा भारत ही नहीं वह अन्य देशों के लोगों को भी मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है। थोड़ा तेज। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर उनकी जयंती ठीक कोई रोक ना पाए, वो आंधी थी नारी की शक्ति, वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। जय हिंद, जय भारत। मुझे यहाँ इस समरसता मंच पे बुलाया गया सम्मानित करने के लिए और हमारी जो भारत रत्न आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है और उस उपलक्ष्य में हमें ये सम्मान दिया गया और ये महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थी। उसके लिए मैं इस मंच से सभी का अभिवादन करना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। उनके साथ हम आए, वो हमारे बड़े भाई हैं और अब हम लोग नेपाल काठमांडू में आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं। 27, 28, 29, 30, 31 दिसंबर को जो 4 दिन का समरकालीन कार्यक्रम होगा, उसमें हार्दिक तन मन धन से जो है नेपाल में जो है आप लोगों का स्वागत है और विशेष करके मातृशक्ति पूरी लगी हुई है, नारी शक्ति, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है सबको यहाँ आए। टोडी स्पेशल एडवाइजर, प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार। आज 19 नवंबर को हम लोग कृष्णन मेनन भवन सभागार नई दिल्ली में भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में हम लोग हमारी जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जो जयंती है, उसमें हम लोग 51 जो महिलाएँ हैं, उसमें विभिन्न राज्यों, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों की जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, उनको हमने इंदिरा गांधी समरसता अवार्ड से सम्मानित किया है आज। और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के जो हमारे संरक्षक हैं डॉक्टर GVG कृष्णमूर्ति जी, आज उनकी भी जयंती है, प्रथम जयंती, तो उनके लिए हमने 25 जो महनीय व्यक्ति हैं उनको डॉक्टर GVG कृष्णमूर्ति जी अवार्ड से हमने सम्मानित किया है। आज जो सम्मेलन का हमारा उद्देश्य है वो ये है कि भारत और नेपाल की जो वैदिक कालीन संस्कृति है उसका पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर प्रतिष्ठापित हो और भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ परमानेंट सीट मिले। आज हमने विभिन्न राज्य, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से जो यहाँ पे महनीय एवं प्रबुद्ध व्यक्ति आए हैं, उनको हमने G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन जो काठमांडू नेपाल में 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के द्वारा, उसका हमने आमंत्रण पत्र इनको हमने दिया है। उस सम्मेलन में हम लोग भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो शक्ति है और भारत के जो पंचशील सिद्धांत है उसको हम युवाओं तक हम लोग पहुंचाएंगे। आज हमारे बीच विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रतिभाएं हैं उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। नेपाल से भी हमारे बीच आए हैं। आगे इनसे बात करें। विनोद मोर, हम लोग नेपाल काठमांडू से हैं। गांधी समरसता मंच की तरफ से आज सम्मानित किए कुछ लोगों उसको लेकर क्या? देखिए, मंच की ओर से ये कोई पहला सम्मानित कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले भी ये दोनों देशों के आपस में संबंध और उनके जो प्रतिभा हैं उनको बार बार सम्मानित करते रहे। उसके लिए ये मंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी और भारतीय स्तर से भी हम उसका बहुत सम्मान करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि वो बार बार इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। और आज इंदिरा जी की जयंती के अवसर पर उन्होंने इतना बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए बधाई के पास। इंदिरा गांधी की जयंती को लेकर क्या महिलाओं को, देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, दुनिया में एकमात्र एक लीडरशिप के नाम पे कहें तो एक ही आयरन लेडी के नाम से पैदा हुई जिसका नाम इंदिरा गांधी था और उन्होंने विकास की कई ऊंचाइयों को छुआ और सबसे बड़ी ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा की संपन्न होने के बावजूद भी उन्होंने
अपने देश की भारतीय संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा। कभी आपने उनका रहन सहन देखा होगा कि वो हमेशा खादी की साड़ी पहना करती थी। वो कोई विदेशी चश्मे और विदेशी घड़ियां और विदेशी 10-10 लाख के सूट कभी नहीं पहने उन्होंने। उनके खान पान से लेकर उन्होंने रहने के तरीके से लेकर उन्होंने भारतीयता उसके अंदर में दिखाई और उन्होंने भारतीयता की पूरा प्रचार विश्व के अंदर में किया और लोगों को दिखाया कि भारत वर्ल्ड का, दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें सारी संस्कृतियाँ एक साथ मिल करके हैं और एक गुलदस्ते के रूप में हैं, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सारे समूह एक साथ रहते हैं। इवन जो विदेशी धर्म है यहाँ, चाहे क्रिश्चियन हो या दूसरे यहूदी धर्म हो, उनको भी यहाँ पे पूरा तरह से सम्मान दिया जाता है। ये इंदिरा गांधी के समय पे ही संभव हो पाया था, उसके लिए हमेशा उनको याद रखा जाए।